हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इस देर कि अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस चल रहा है 64,649 के आसपास। एंड यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे बीटीसी में कल भी हमने मार्क की थी, यहाँ पर एक हॉराइजॉन्टल सपोर्ट हमें बीटीसी के लिए देखने को मिल रहा है विच इज़ अराउंड 64,000 के आसपास। एंड प्राइस ने इसी जोन के आसपास अगेन यहाँ पर प्राइस ने एक सपोर्ट ली हुई है, बट राइट नाउ द थिंग इज लुकिंग लाइक यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी ले सकता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे, तो आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च कर लेना बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे प्राइस हमें इसी पार्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गए एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हम कुछ इस तरीके का मोमेंटम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्राइस के लिए मूवमेंट रहेगी 65,890 के आसपास। ठीक है, तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो फिर हमारे लिए मैक्सिमम लिमिट रहेगा 65,800। ठीक है, अगर हम इसी जोन से ब्रेकआउट लेते हैं, लेट सपोज कि वी हैव टेकन ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन 65,800, यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट लेते हैं दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हम 66,000 या फिर 68,000 के आसपास भी इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि द प्राइस नीड्स टू होल्ड दिस पार्टिकुलर जोन 64,000 के आसपास जो जोन है, इसी जोन को प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा। इफ़ द प्राइस वाजंट एबल टू डू सो देन यहाँ से अगेन हम 62,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हम प्राइस के अंदर हमें 60,000 के आसपास भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि प्राइस नीड्स टू होल्ड दिस पार्टिकुलर जोन। अब इस टाइम पे मैं आपको ये बता रहा था ना पहले कि एग्जैक्टली यहाँ से हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है, तो इसके पीछे रीज़न यही है। अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था, प्राइस शुड हैव रेस्पॉन्ड टू दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि एक एग्रेसिव रेस्पॉन्स प्राइस को देनी चाहिए थी इसी पार्टिकुलर जोन पे, बट द प्राइस डिडंट शो एनी काइंड ऑफ एग्रेसिव मूव, जो कि यहाँ से हमें बहुत कम बाइंग प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ से बाइंग प्रेशर नहीं हुई सपोर्ट के आसपास, तो अगेन प्राइस के अंदर स्प्लिट डाउन हुआ, अगेन प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल देयर इज़ नो मेजर बाइंग इन दिस पार्टिकुलर रीजन जो कि है 64,000 के आसपास। ठीक है, तो दिस रीजन सपोज टू बी ए स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, बट अब इस टाइम पे इसी जोन के आसपास उतना बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ ए कंसर्निंग थिंग, जो कि हो सकता है कि जिसके कारण बीटीसी में हमें एक फॉल देखने को मिल जाए। तो अब इस टाइम पे अगर प्राइस नीचे भी आती है, डू नॉट पैनिक ओवर दैट, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नीचे आएगा दैट मीन्स कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा करेक्शन होगी एंड आफ्टर दैट करेक्शन प्राइस के अंदर बहुत अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरा अब इस टाइम पे यही एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस एक साइडवेज कंसोलिडेट करेगा एंड अगेन यहाँ से प्राइस में हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो कंसोलिडेशन रहेगी अराउंड 65,000 से लेके 64,000 के आसपास। ठीक है, तो इन बिटवीन दिस जोन हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। वंस वी टेक ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर रीजन देन यहाँ से हम पार्टिकुलरली नीचे की तरफ ही डायरेक्ट डाउन करेंगे। तो आई होप कि बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बाकी यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स आपको ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। अब इस टाइम पे बिटकॉइन ETF के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट में फंड्स एक्सेलरेट हो रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि अगर आप देखोगे जब भी मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन होती है तो एवरीवन गेट पैनिक्ड ओवर दैट, और यहाँ पर लोग अपना सेलिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो इन्फ्लो अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है BTC ETF के अंदर, तो दैट्स द रीज़न कि जहाँ पर मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम भी आ रही है। अगर हम बात करें डेली नेट इनफ्लो के बारे में, जो कि हो रहा है 422.6 मिलियन $, के आसपास डेली हमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल नेट एसेट की, अगर आप देखोगे तो टोटल नेट एसेट बिटकॉइन ETF के अंदर अभी इस टाइम पे आ चुका है 58.46 बिलियन के आसपास, विच इज़ अ वेरी बिग फंड, जो कि यहाँ पर डेली नेट इनफ्लो से ही आप ये पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली कितनी बड़ी अमाउंट में लोग अभी इस टाइम पे बिटकॉइन ETF के ऊपर अपना पैसे डाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना कि ETF होल्डर Q2 के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिला है, तो Q2 के अंदर Q 125 लीगल एंटिटीज हमें देखने को मिल जाते हैं जो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन ETF को सर्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स 13F, अकॉर्डिंग टू द प्रीलिमिनरी रिजल्ट ऑफ द सेकेंड क्वार्टर, 154 लीगल एंटिटीज वर रजिस्टर्ड दैट इन्वेस्टेड इन स्पॉट बिटकॉइन ETF। तो यहाँ पर ना टोटल बायर्स है 83.5 मिलियन के आसपास और सेलर्स लॉस्ट
5.4 मिलियन के आसपास। 79% अब इस टाइम पे होल्डर्स ने अपना जो भी एसेट है उसको इंक्रीज़ किया है एंड 12.5% ने रिड्यूस किया है। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 80% ऐसे होल्डर्स है जिन्होंने अपना BTC ETF का जो भी होल्डिंग है उसको इंक्रीज़ किया है एंड सिर्फ 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको रिड्यूस भी किया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जिसको आप ज़रूर से माइंड में रख सकते हो, क्योंकि अब इस टाइम पे 80% लोग ऐसे हैं जो स्टिल बाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर अभी भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।